नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ जो है दुनिया की जो सबसे ऊँची रेल ब्रिज बनी है जिस कहाँ पे बनी है चेनाब रिवर पे, उसके बारे में बात किया जाएगा। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसकी महत्व क्या है, इस चीज़ को आज वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे और ये समझेंगे कि जो वि वि पूरे इंडिया में, ठीक है? या पूरे विश्व में आप कह सकते हैं कि जो चेनाब ब्रिज है, ये पूरे दुनिया का जो है सबसे ऊँचा जो है आर्क ब्रिज यानी रेलवे ब्रिज बन चुका है इस समय, ठीक है? इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कुतुब मीनार से जो है 59 मीटर, ठीक है? कुतुब मीनार से 59 मीटर और फिर जो है एफिल टावर से 35 मीटर जो है लगभग ये ऊँचा है। एफिल टावर से कंपैरिज़न की जा रही है जो कि आपके कहाँ पे है? फ्रांस में है, ठीक है? फ्रांस में है, पेरिस में। उससे भी ये कितना ऊँचा है? 35 मीटर ऊँचा है, ठीक है? तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं शुरू करके और इसके महत्व को, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस चीज़ को समझते हैं। तो चिनाब ब्रिज के बारे में देखिए क्या है, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित और चिनाब नदी पर बना हुआ है। तो पहली चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि ये बना कहाँ पे है? ये आपका चिनाब नदी पर बना है, ठीक है? और किस जिले में? रियासी जिले में, ठीक है? रियासी जिले में बना हुआ है और चिनाब नदी पर बना है। यह विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना का हिस्सा है, जिसका शॉर्ट क्या है? यूएसबीआरएल, ठीक है? शॉर्ट नेम ये है, जिसका क्या है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क या रेल लिंक जो है प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो है रेलवे ब्रिज ये जो बना है चिनाब ब्रिज, इसका जो है शुभारंभ किया गया है, ठीक है? ये जो है इसकी स्टार्टिंग जो आपका 1995 में जो इसको पहली बार मंजूरी दी गई थी, उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट आपके थे, ठीक है? सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद जो है 2002 में जो है जब आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब उसके बाद इस प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है? आगे देखिए इसकी ऊँचाई 359 मीटर है। अभी आप वहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए इसकी जो ये ऊंचाई है, ये जो हाइट है, ये कितना है? 359 मीटर है, ठीक है? 359 मीटर है। एफिल टावर आप देख रहे हैं, इससे 35 मीटर और ऊंचा है ये अपना, ठीक है? इसकी जो ये हाइट है, आप ये जो कर्व यानी जो मुख्य मेहराब है या इसको जो है कह सकते हो कि जो आपका आर्क का जो लेंथ है वो कितना है? 467 मीटर, ठीक है? 467 मीटर लोहे लगभग ये इसकी जो आर्क है, रेलवे ब्रिज की जो आर्क है, उसकी लंबाई ये है, ठीक है? आइए आगे और समझते हैं क्या है इसके बारे में, खासियत क्या है इसकी? इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है, मतलब ठीक है? आप समझ रहे हैं जैसे मान लो ये आपका ब्रिज है, ठीक है? ये आपका ब्रिज है इस तरीके से ये ब्रिज बनाया गया है, नीचे आपकी चेनाब रिवर है, ठीक है? तो इसकी जो ये लेंथ है ये 1315 किलोमीटर है, मतलब 1315 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है? और उसके बाद नीचे आपका जो ये हाइट है, मतलब रिवर जो आपका चेनाब रिवर है, उससे जो इसकी हाइट है वो कितना है? 359, ठीक है? 359 और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो आपकी चेनाब रिवर है उसकी फ्लो पे यानी उसकी धारा प्रवाह पे प्राकृतिक रूप से या फिर किसी भी तरीके से कोई उसपे प्रभाव ना पड़े, ठीक है? मतलब चेनाब नदी बिल्कुल भी सुरक्षित है। उसकी जैसे होता है कि डैम मतलब उसमें अगर पिलर्स वगैरह बनाए जाते हैं तो फिर उसका जो फ्लो होता है उसमें कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है? बट ऐसा नहीं किया गया है। इसको जो है इस आर्क की सहायता से इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि उसके प्राकृतिक प्रभाव पे कोई भी असर नहीं पड़ा है, ठीक है? और ये बताया गया मुख्य मेहराब जो है 460 मीटर लंबा है, ठीक है? अभी मुख्य मेहराब क्या है? यही है कि मतलब इस आर्क की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो क्या है? 460 मीटर है, ठीक है? आइए आगे समझते हैं। आगे क्या है देखिए, यह ब्रिज 266 किलोमीटर घंटा तक की हवा की गति को सहन कर सकता है। मतलब इसको इस तरीके से भी डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर का जो दुर्गम इलाका है, वहाँ पे जो है कभी-कभी क्या होता है हवाएँ बहुत तेज़ी से चलती हैं। तो लगभग 266 किलोमीटर तक की घंटे की जो है हवा की स्पीड जो है उसको भी ये सहन कर सकता है, ठीक है? तो आप सिक्योरिटी के पर्पज़ पे देख सकते हैं कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये, कितना महत्वपूर्ण है। यह ब्रिज ज़ोन वी भूकंप की तीव्रता को सहन करने में सक्षम है। मतलब जो रिक्टर स्केल पे हम 8 जो है मानते हैं कि जो 8 का अगर 8 डिग्री का भूकंप जो है कि एक रिएक्टर का भूकंप कहीं पे आता है, तो वहाँ पूरी तबाही मच जाती है, ठीक है? तो 8 रिएक्टर स्केल का जो भूकंप भी ये सहन करने में सक्षम है। कौन-सा ये? आपका जो रेचिनाव ब्रिज बना है, ठीक है? इसको 120 वर्ष तक चलने और 40 टन टीएनटी के बराबर विस्फोट को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो मतलब इसकी जो एवरेज जो है उम्र बताई जा रही है कि मतलब कब तक जो है ये बहुत ही आसानी से बहुत ही स्मूथली चलेगा। तो वो 120 से 25 वर्ष तक जो है बताया गया है, इसका जो है एज बताया जा रहा है और 40 टीएनटी
मतलब टीएनटी आप जा सकते हैं कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है? जैसे आपने पुलवामा अटैक में देखा होगा कि टीएनटी का ही यूज़ किया गया था। तो उस तरीके का इसमें बताया कि 40 टीएनटी जो है, अगर उस पे जो है विस्फोट किया जाए तो फिर उ उसका भी कोई प्रभाव उस चेनाब रिवर पे नहीं पड़ेगा, चेनाब ब्रिज पे, ठीक है? तो सिक्योरिटी पर्पज़ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बता दें कि इस ब्रिज की स्टील संरचना -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी सहन कर सकती है। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे बर्फ़ से पूरा कभी-कभी क्या होता है कि आप श्रीनगर जाइए, जम्मू आप जाते हैं ट्रेन से भी आप जाइए कभी तो जम्मू तक ही आपकी ट्रेन जाती है। उसके आगे आपको बाय बस या फिर बाय एरोप्लेन जाना होता था। बट अब क्या हो गया, इस रेलवे ब्रिज के बनने से या चिनाब ब्रिज के बनने से आपका जो है जम्मू से श्रीनगर का जो आपका कॉरिडोर है, ये कह सकते हो, इसको जो है कवर कर दिया गया। मतलब इसको ट्रेन लिंक मतलब ट्रेन की सहायता से भी अब आप जम्मू से श्रीनगर तक जा सकते हैं, ठीक है? तो श्रीनगर को ये बाकी अन्य देशों से मतलब सॉरी देश के अन्य पार्ट से, अन्य भागों से जोड़ने का जो है काम किया किसने? इस चेनाब ब्रिज ने। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है? आइए अब थोड़ा-सा जो है हम चेनाब रिवर के बारे में समझते हैं। चेनाब रिवर इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय से होता है। यह नदी केलांग से 8 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में तांडी नामक स्थान पर चंद्र और भागा नदियों के संगम से होता है। मतलब जो आपकी चेनाब रिवर है वह 2 नदियों के संगम से होता है। एक जो है चंद्रा रिवर है और एक भागा रिवर है, ठीक है? ये भागा नदी जो है ये सूर्यताल झील से निकलती है जो बारालाचा दर्रे के पास स्थित है। अब आप कमेंट करिए बारालाचा दर्रा किस जो है स्टेट में है, ठीक है? तो इसके निकट से ये सूर्यताल झील से भागा नदी निकलती है। वहीं चंद्रा नदी उसी दर्रे के पूर्वी हिस्से में चंद्रताल के पास एक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है? चंद्रताल एक ग्लेशियर है, वहाँ से जो है चंद्रा नदी निकलती है। यह नदी जम्मू क्षेत्र से होकर पाकिस्तान के पंजाब में प्रवेश कर जाती है। तो ये चीज़ें थी आपके चेनाब रिवर के बारे में, ठीक है? अब इसपे इम्पोर्टेंट कुछ डैम है, उस डैम को हम समझते हैं। कौन-कौन से डैम है देखिए, रतली जल विद्युत परियोजना है, सलाल बाँध आपके पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, सलाल बाँध किस नदी पर बना हुआ है? तो किस पे है? चेनाब रिवर पे है, कहाँ पे है? रियासी के निकट है और जल विद्युत परियोजना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कौन सी है? जल विद्युत परियोजना है, ठीक है? उसके बाद दुलहस्ती जल विद्युत संयंत्र जो है ये किश्तवाड़ जिले में है और विद्युत परियोजना है, ठीक है? दुलहस्ती, सलाल ये सब कौन सी यहाँ के? चेनाब रिवर पे ही है। उसके साथ-साथ पाकंदुर बाँध किश्तवाड़ जिले के मरुसागर नदी की सहायक नदी पर है ये आपका पाकलदुर बाँध। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स थे आपके, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स थे। अब आप कमेंट करके एक चीज़ बताइए जो है कि दुनिया या कह सको भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग बनाई गई है वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर, यानी जो आपका यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर भारत की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है, रेल सुरंग, ठीक है? तो वो कौन-सी है, उसका नाम क्या है, उस चीज़ को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।